जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास है हमारे पास। ओके, तो फिजिक्स है, 2025 का सिलेबस है, जो नया सिलेबस है। तो उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, उसका न्यूमेरिकल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 4.7 हमारे पास आज का न्यूमेरिकल है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, पहले डायग्राम देखें। स्टेटमेंट क्या है? अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स है। यानी कि एक बॉल है, बॉल है, ओके, गेंद है जिसका वजन 5 न्यूटन है। इसको हमने एक रस्सी के साथ हैंग किया हुआ है, यानी कि लटकाया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, इज पुल टू राइट, और एक लटका है। दूसरी बात है कि जो ये फोर्स लगा रहे हैं इस बॉल पर, हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने में, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ये देखिए जिस तरह मेंशन भी है डायग्राम में। अच्छा जी, द रूप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 एंगल विद द सीलिंग। अब जो मेरे पास ये रस्सी है, जो रूप है, ये जो सीलिंग है, जो सपोर्ट ऊपर दी गई है, इसके साथ 60 का एंगल बन रहा है। ओके। अच्छा जी, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टेंशन टी इन दिस। दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो इस जो फोर्स लग रही है इस बॉल पर, ठीक है, वो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। दूसरा, जो हमारे पास ये रस्सी है, जो रूप है, स्ट्रिंग है, इसमें हमने टेंशन फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास गिवन डाटा है, गिवन जो हमारे पास डाटा है, तो उसमें क्या है, वेट दिया गया है। वेट ऑफ बॉल इज इक्वल टू 5 न्यूटन है, यानी कि ये मेरे पास दिया गया है। ओके, यानी कि इस बॉल की जो हमारे पास वजन है वो 5 न्यूटन है। तो और दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ रूप विद सीलिंग, वो क्या है, 60। यानी कि जो ये रस्सी जो रोप है, इससे सीलिंग, यानी कि जो सपोर्ट के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 60 है। तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड इसमें हमने करना है दो चीज़ें, जिससे मैंने बताई है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। एम ए मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि हमने एफ फाइंड करना है। और दूसरा हमने फाइंड क्या करना है, टेंशन। टेंशन इन दी रूप या स्ट्रिंग, जो मुझे कह टी, हमने फाइंड करना है। जिस तरह मैंने बताया कि ये फोर्स फाइंड करनी है, इसका मैग्नीट्यूड, और इस में जो टेंशन है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए इधर जो हम सोल्यूशन की, अगर हम वैसे सोल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन चलिए हम इधर से लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जो होगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। अच्छा, अब ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी जो डिटेल होगी वो 4.10 जो न्यूमेरिकल है इसमें हम देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, टी साइन वाला भी आ रहा है, टी कॉस वाला है। इसकी डिटेल हम यहाँ देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया। इन शॉर्ट अलमुख्तसर मैं ये बता देता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास स्ट्रिंग है ना। ओके, तो ये मेरे पास, अगर ये देखें मैं डायग्राम अगर यहाँ बनाऊँ ये वाली, तो ये ऐसे है, ये बॉल है, और मेरे पास ये फोर्स है। अब देखें, अगर ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, ये होगी क्योंकि वर्टिकल होगी। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, मिसाल के तौर पर मैं तो कह देता हूँ मेरे पास टी है। अब इसका ये मेरे पास टी साइन कंपोनेंट है, तो इसका जो होगा मेरे पास ये टी कॉज कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए इधर में टी साइन होगा। अब ये देखें, जो इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है रस्सी में, वो इस वजन की इक्वल होगी। ओके, यानी कि देखें ना, अगर हमारे पास ये कोई रस्सी है, इसके नीचे हमने कोई ये बॉल लटकाई हुई है, तो ज़ाहिर बात है जो इसका वजन होगा वह इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए इधर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारी बॉल लटक रही है इस रस्सी के साथ, इस बॉल का वजन इस रस्सी में जो टेंशन है वो उसके बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। तो अब यहाँ से हमें टेंशन फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला इसको रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा हमारे पास 60 है। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास डब्ल्यू है वो हमारे पास क्या है, यानी कि जो वेट है 5 है, और साइन जो 60 होता है वो हमारे पास होता है इसके, यानी कि जो हमारे पास साइन 60 है उसकी वैल्यू ये होती है हमारे पास। तो ये वैल्यू पुट की, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, और इसको मज़ीद सॉल्व करने से मेरे पास 10 ओवर ये आ जाएगा, और इसको मज़ीद सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली 5.8 न्यूटन हमारे पास जवाब आ जाएगा। पहला जवाब हमारे पास ये है, यानी जो हमारे टेंशन थी, ये जो हमें टेंशन फाइंड करनी थी स्ट्रिंग में, वो ये है, वो 5.9 है। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने ये बताया कि ये टी कॉस थीटा है, तो अब इसको हम टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास फोर्स हो जाएगा, यानी कि जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बैलेंस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ। तो उसके ज़रिए हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। अगर फिर भी कोई मुश्किल आ गया इसको समझने में, तो इसको अगर हम इजी लेना चाहें तो फार्मूला यही है। मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। ये डायग्राम हमारे पास सीलिंग है, ये मेरे पास 60 का एंगल है। ओके, 60 का एंगल, और मेरे पास टेंशन है, और ये बॉल है, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक हो गया, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये मेरे पास टी है। ओके, तो इसका अगर मैं शेड बना लूँ ये और ये, ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, और जो मेरे पास हो जाएगा ये टी कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह समझ लो। ठीक है, कि ये मेरे पास टी है,
इसका जो साइन पार्ट होगा वो ये होगा टी साइन थीटा, और इसका जो कॉस पार्ट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फोर्स है, लिहाजा ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगी। तो यही फार्मूला इधर हमने लिखा हुआ है। इस तरीके से हम इधर ही समझ सकते हैं। वो मैंने जो ऊपर डायग्राम थी वो मैंने जनरल बनाई थी, ठीक है। अच्छा जी, ये है। तो इधर वैल्यू पुट करें, टी हमने ऊपर फाइंड कर लिया 5.8 है, तो कास थीटा हमारे पास 60 है, वही हम फार्मूला एफ है, तो कास 60 दोबारा फिर इधर वैल्यू हम पुट करते हैं, ये ठीक है। तो एफ है हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये कि एफ इज इक्वल टू 5.8 मल्टीप्लाई इसको जब से तुम्हारे पास ये आएगा, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2.9 न्यूटन आ जाएगा। तो यही हमारा हम पे आते, तो ये देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो हो गया ना 8.4 पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक